हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 5th स्टैंडर्ड के इंग्लिश का लेसन नंबर 10 3 सेक्स ऑफ राइस के क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले हमने लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 9 तक कर चुके हैं और लेसन नंबर 10 का भी एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक मेरे नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर से देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में भी जाकर उसे चेक कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, थोड़े से भी यूजफुल होते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने कीजिएगा और उसे लाइक भी जरूर से कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ स्टैंडर्ड 5th ऑफ इंग्लिश 3 सेक्स ऑफ राइस के क्वेश्चन आंसर। बच्चों, ये जो क्वेश्चन चैप्टर है वो चैप्टर किसके बारे में है, इसका एक शॉर्ट में आपको छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ। उसमें क्या है कि एक 3 भाई रहते हैं, वो एक छोटे से टाउन में रहते हैं और तीनों भाई रहते हैं वो कैसे होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, काइंड होते हैं एंड हार्ड वर्किंग होते हैं। उनकी जो डैडी है उनकी जो डेथ है वो बहुत पहले हो चुकी रहती है, तो उसकी मॉम ही उसको तीनों भाइयों को पाल पोस के बड़ा करती है। फिर एक दिन उसके जो डैडी के फ्रेंड है उनके घर आते हैं, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी एक इकलौती बेटी है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जो 3 बेटे हैं उनमें से मैं किसी की से अपनी बेटी की शादी कर दूं। तो इसके पहले मैं अपने एक टेस्ट लेना चाहता हूँ कि मैं कौन से बेटे के साथ में मेरी बेटी की शादी करूंगा। तो उसकी जो मॉम रहती है वो रेडी हो जाती है। तो वो क्या करता है, तीनों भाइयों को एक एक गोनी किसकी देता है, चावल की देता है और बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तब तक आप इसको संभाल कर रखो। इसमें जो उसका बड़ा बेटा होता है, जो फर्स्ट बेटा रहता है, वो क्या रहता है, शॉपकीपर रहता है। तो वो बहुत दिन तक जब वो अंकल वापस नहीं आते तो वो क्या करता है, उस चावल को बेच देता है और उसके पैसे बना देता है। उसको लगता है कि जो चावल है वो खराब हो जाएंगे। और सेकंड वाला बेटा क्या रहता है, उसका जो प्रीस्ट होता है, प्रीस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, जो साधु पूजा पाठ जो करते हैं ना, वो रहता है। तो उनको भी लगता है कि जो चावल है वो खराब हो जाएंगे, तो इसलिए वो क्या करता है, चावल को गरीबों में बांट देता है। और जो तीसरा बेटा रहता है वो क्या करता है, उस चावल को एक फार्म लेता है, बोरो करता है एक फार्म को, यानी कि खेत को, और उसमें वो उस चावल के एक्सचेंज में पैडी लेकर और उसमें वो ग्रो करता है। तो एक चावल की गोनी का 25 गोनीज होती है, वो चावल की बन जाती है। उसका इतना क्रॉप है वो आता है। तो जो वो बिजनेसमैन रहता है वो सबसे छोटे बेटे के साथ ही अपनी बेटी की शादी करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे अपना एक अच्छा बिजनेसमैन चाहिए था जो कि उसके बिजनेस को आगे संभाल सके। तो उसका जो थर्ड बेटा था उसमें बिजनेसमैन के गुण थे, क्वालिटीज थी, तो इसलिए वो थर्ड बेटे को चूज करता है। तो अब हम इसके स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले हम कैच करेंगे, इसके कुछ मीनिंग्स हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है हिंदी में, ईमानदार। इट मीन्स ट्रूथफुल और ट्रस्टवर्दी, जिस पर हम विश्वास कर सके। सेकेंड वन इज प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस मीन्स व्हाट, फाइनेंशियली सक्सेसफुल, यानी कि उनकी जो फाइनेंशियल है उनके पास वो स्ट्रांग रहते हैं, पैसे उनके पास में रहते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं रहती है। थर्ड वन इज व्हाट, परमिट। परमिट मीन्स अलाउ, अगर परमिशन देना, अलाउ करना, अगर आप मुझे अनुमति देते हैं तो, दिस काइंड ऑफ मीनिंग ऑफ अलाउ। फोर्थ वन इज स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड मीन्स अनफिट फॉर ईटिंग। स्पॉइल्ड मतलब खराब हो जाना, यानी कि खाने के योग्य न रहना। फिफ्थ वन इज अफेक्शन। अफेक्शन मतलब लव, यानी प्यार, स्नेह, प्रेम। सिक्स्थ वन इज काइंड। काइंड मतलब जेंटल, दया। फॉर्चुनेटली, लकीली, यानी भाग्यशाली। लेबर, हार्ड वर्क। लेबर यानी मजदूर जो काम करते हैं। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What common qualities did the 3 brothers have? जो तीनों भाई थे उनमें क्या कॉमन क्वालिटीज थी? The 3 brothers had the common qualities of honesty, kindness and willingness to work hard. क्या क्वालिटीज थी बच्चों उसमें?
ऑनेस्टी थी यानी ईमानदारी थी, काइंडनेस थी, तीनों भाई जो थे वो काइंड थे, और विलिंगनेस टू वर्क हार्ड यानी कि हार्ड वर्क के लिए हमेशा क्या थे, वो रेडी थे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द बिजनेसमैन लुकिंग फॉर, व्हाई, जो बिजनेसमैन था वो क्या ढूंढ रहा था और क्यों ढूंढ रहा था। द बिजनेसमैन वॉज गेटिंग ओल्ड, जो बिजनेसमैन था वो क्या हो रहा था, ओल्ड हो रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉर अ सन इन लॉ who would not only be a good husband to his daughter but also would handle his business well। वो एक सन इन लॉ के लिए ढूंढ रहा था, अपनी बेटी के लिए एक हस्बैंड ढूंढ रहा था जो कि सिर्फ अच्छा हस्बैंड ही नहीं हो बल्कि उसके जो बिजनेस है उसको भी अच्छी तरह से संभाल सके। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ डिड द मिडल ब्रदर यूज द राइस, मिडल ब्रदर जो था उसने राइस को कैसे यूज किया। बच्चों मिडल ब्रदर था वो कौन था, प्रीस्ट था। फर्स्ट वाला कौन था, शॉपकीपर था। सेकंड वाला प्रीस्ट था एंड थर्ड वाला जो था वो एजुकेटेड था बट उसके पास में कोई अच्छी सी अभी तक जॉब नहीं थी। तो जो मिडल ब्रदर डिस्ट्रीब्यूटेड द राइस among the poor in the name of the businessman। उसने क्या किया बच्चों, जो राइस था वो गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो बिजनेसमैन के नाम से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 was it right for the youngest brother to ask for a share in money। जो यंगेस्ट ब्रदर रहता है वो उसको बोलता है कि मुझे जो कमाई हुई है उसमें कुछ शेयर चाहिए, तो क्या वो राइट था और क्यों था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एफर्ट एंड मनी इन्वॉल्व इन सोइंग द सीड्स एंड हार्वेस्टिंग द क्रॉप। जो उन्होंने जो सीड्स सो किए थे और क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया था यानी क्रॉप्स को जो कट किया था उसमें बहुत सारी मेहनत लगी थी, बहुत कोशिश लगी थी और बहुत सारे पैसे भी उसमें लगे थे। द यंगेस्ट ब्रदर वॉज देयरफॉर जस्टिफाइड इन आस्किंग फॉर अ शेयर इन द मनी। इसलिए जो यंगेस्ट ब्रदर है, जो सबसे छोटा ब्रदर है, उसने जो पैसे मांगे थे शेयर मनी में वो क्या था, सही था। ओके, नाउ वी विल डू द अपोजिट। फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। अपोजिट्स मतलब क्या होता है बच्चों, अपोजिट, उल्टा, विरुद्धार्थी शब्द। बिगन, फिनिश्ड। बिगन मतलब शुरू करना, फिनिश्ड मतलब खत्म करना। सेकेंड इज बोट, देन सोल्ड। बॉट मीन्स खरीदना, सोल्ड मीन्स बेचना। थर्ड वन इज रिजेक्ट, एक्सेप्ट। रिजेक्ट मतलब मना कर देना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लेना। फोर्थ वन इज एल्डेस्ट, यंगेस्ट। एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा। नेक्स्ट लेंट, बोरोड। सिक्स्थ अर्नड, स्पेंट, कमाना, खर्च करना। नैरो, वाइड, संकड़ा, चौड़ा। अग्रीड, डिसअग्रीड। अग्रीड मतलब मान जाना, डिसअग्री मतलब नहीं मानना। ओके, नाउ वी विल डू द प्लूरल फॉर्म ऑफ। प्लूरल मतलब मैनी, सिंगुलर मतलब वन। तो फर्स्ट वन इज स्टोरी। स्टोरी का प्लूरल स्टोरीज। वन स्टोरी, मैनी स्टोरीज। कस्टमर, कस्टमर्स। वन कस्टमर, मैनी कस्टमर्स। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग्स। आशीर्वाद, बहुत सारे आशीर्वाद। नाउ नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द वेब डायग्राम विथ वर्ड्स और एडजेक्टिव्स फ्रॉम द स्टोरी डिस्क्राइबिंग द थ्री ब्रदर्स। तो ब्रदर्स, हार्डवर्किंग, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी, लविंग एंड काइंड। ओके, ये जो एडजेक्टिव्स है वो थ्री ब्रदर्स को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इसके साथ ही हमने ये चैप्टर
10th के क्वेश्चन आंसर्स है वो फिनिश कर लिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, बी अ गुड स्पीकर। ओके, तब तक बच्चों टेक केयर एंड मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए जाना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई या यूजफुल हुई तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। थैंक यू, कीप वॉचिंग बनानास ट्यूटोरियल एंड इवन कीप सपोर्टिंग माय चैनल। थैंक यू।